इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, 25 दिसंबर नसारा यानी ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे वो क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं। ईसाइयों का अकीदा ये है कि 25 दिसंबर को वलादत मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ईसाइयों का इसी तरह ये भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब इन दोनों अकायद को अगर जमा किया जाए, यानी वलादत ईसा हुई 25 दिसंबर को और ईसा बेटे हैं अल्लाह के, तो गोया के मालूम ये होगा कि 25 दिसंबर को अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। ये उनका अकीदा है, जबकि इस्लामी तालीमात इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। इस्लामी हिदायत बिल्कुल इसके मुनाफी हैं, क्योंकि ये जो अकीदा है ये सरासर कुफर शिर्क पर मबनी है। और यहाँ पर काबिल अफसोस बात यह है कि इस कुफ्र व शिर्क पर मबनी अकीदा में ना सिर्फ हम शरीक होते हैं बल्कि इसे सेलिब्रेट करते हैं। मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं और उनको बाकायदा इस ईद के मौका पर मुबारक दी जाती है। यहाँ पर यह बात नोट कर लें कि इस्लाम दीगर मज़ाहब को जबरन यानी फोर्सली उनकी इबादत से बिल्कुल नहीं रोकता। मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम दीगर मज़ाहब को उनकी इबादत से बिल्कुल नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम दीगर मज़ाहब की इबादत गाहों का मुहाफिज है, उनकी हिफाजत करता है। जबरन नहीं रोकता, फोर्स नहीं करता इस बात पर। लेकिन इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि जो दीन और इस्लाम के मुखालिफ नज़रियात व अकायद हैं उन पर खुशी की जाए या उनको सेलिब्रेट किया जाए या उन नज़रियात व अकायद पर मुबारकबादें वसूली जाएं या दी जाएं, इसकी भी इस्लाम मैंने कहा इजाज़त नहीं देता। फिर सुने ज़रा, नोट फरमाएं इस बात को। मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम किसी भी मज़हब को जबरन उनकी मजहबी रसूमात और इबादत से बिल्कुल नहीं रोकता। करो तुम अपनी इबादत अपने मज़हब के मुताबिक तुम अदा करो, इस्लाम बिल्कुल माने नहीं है, ना ही इस्लाम इससे रोकता है। लेकिन इसके साथ साथ अहले इस्लाम को इस्लाम इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि तुम उनके नज़रियात व अकायद को प्रमोट करो। वो करते हैं तो करें, तुम तो ना करो। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा इस्लाम के मुताबिक अल्लाह की कोई औलाद नहीं। मैंने कहा कि इस्लामी अकीदा के मुताबिक अल्लाह की कोई औलाद नहीं। अल्लाह ताला औलाद से पाक है। ही इज़ नॉट चिल्ड्रन। कोई अल्लाह की औलाद नहीं है। और कुरान पाक ने इस मौजू पर तफसीली कलाम फरमाया। कुरान में इस मौजू पर तफसीली कलाम है कि अल्लाह औलाद से पाक है। ला इलाहा इल्लल्लाह।
जबकि ईसाइयों का ये अकीदा है, मैंने कहा कि दो अकायद का मजमुआ ये है कि 25 दिसंबर को ईसा की वलादत हुई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ईसाइयों का एक अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 को पैदा हुए, और दूसरा उनका अकीदा जो कुरान पाक में मौजूद है वो ये है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अब इन दो अकायद का मजमुआ ये होगा कि वो ईसा जो अल्लाह का बेटा है वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, या आसान अल्फाज में मैं यूं कहूँगा कि 25 दिसंबर ईसाइयों के अकीदा के मुताबिक वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने बेटा जना। कुरान पाक ने इस बात की, इस अकीदा की बड़ी शद्दो-मद के साथ नफी की। चुनाचे सूरह इखलास बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमानों का तर्जुमा के साथ लोग जानते हैं। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता। लम यलिद वलम यूलद, बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ईसाइयों पर रद्द किया कि ईसाइयों का अकीदा ये है कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों पर रद्द किया कि यहूदियों का अकीदा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। चुनाचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। और इसके साथ साथ मुशरिकीन अरब पर भी रद्द किया, क्योंकि मुशरिकीन अरब का ये अकीदा था ये जो फरिश्ते हैं ये सब अल्लाह की बेटियां हैं। हिंदुओं पर भी रद्द किया। हिंदुओं ने तो खैर से करोड़ों भगवान बनाए हुए हैं, ये उसका बेटा, ये उसकी बीवी, ये उसका पोता, ये उसकी पोती। तो लम यलिद वलम यूलद में यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकीन मक्का, हिंदुओं और दीगर तमाम मज़ाहब जो अल्लाह की औलाद के कायल हैं सब पर रद्द किया। और मेरे अजीजों दोस्तों, इसके साथ साथ अल्लाह ताला के लिए औलाद को मानना या अल्लाह का किसी को बेटा कहना इतना खौफनाक और काबिल तहज़ीर है कि अल्लाह ताला ने इस पर कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे फरमाया सूरह मरियम में वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कहते हैं कि रहमान का बेटा है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, इंतहाई बुरी, इंतहाई कबाहत आमेज बात करते हैं। उनके इस कहने पर तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन फौक़िहिन्ना, करीब है कि ऐसा हो कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े। ऐसी बुरी बात। व तखिरुल जिबालू, और खिर का माना होता है बेहोश हो के गिर जाना। खर वखर्र मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस अकीदा पर क़िताल का हुक्म दिया कि जिहाद करो उनके साथ, यानी लड़ने मरने पर
मरने मारने पर भी अगर जरूरत पड़े तो करना, इसलिए कि ईसाइयों का ये अकीदा कि अल्लाह का बेटा है इतना कभी है। अच्छा भाई अजीजों दोस्तों, अल्लाह हुक्म देता है कि इस अकीदा पर अगर मरना मारना पड़े तो करो, जबकि हमारी हालत यह है कि हम उनके साथ दोस्ती की पींगे भी बढ़ा रहे हैं और उनके साथ जनाब मोहब्बतें भी बढ़ा रहे हैं, उनके इस त्यौहार में पूरी तरह शिरकत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूद ने यह कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा और नसारा ने यह कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। फरमाया यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह की बातें हैं, ऐसा कोई अकीदा नहीं है, ये उनकी मुंह की बातें हैं। और फरमाया अन्ना युफ़कून क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, उनके इस अकीदा की वजह से उनके साथ क़िताल करो, लड़ो उनके साथ जब तक वो अपने इस अकीदा से बाज ना आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस पर अकली दलील भी दी कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। फरमाया मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्ताम, कि मसीह सिवाय इसके और कुछ नहीं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इससे पहले भी, इनसे पहले भी रसूल आते रहे और उनकी माँ व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ सिद्दीक़ा मरियम है और उनकी हालत ये है काना याकुलान त्ताम, ये दोनों खाना खाते हैं। ये अकली दलील है, अकली दलील कि भाइयों अल्लाह का कोई बेटा हो, अल्लाह की कोई बेटी हो, ये बात अकल से भी बईद है। जाहिर बात है कि जो खाना खाएगा फिर उसके लिए खाना खाने के बाद की तमाम जरूरियात भी साबित करनी पड़ेंगी। वो खाना हवा में तो नहीं ना चला जाता, खाएंगे फिर बौल बराज भी आएगा, फिर नापाकी भी होगी, खाना खाने से सुस्ती भी आएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काना याकुलान ताम, वो खाना खाते हैं। अगर मसीह अल्लाह के बेटे होते तो खाना ना खाते, जबकि वो तो खाते पीते हैं। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसाइयों की दलील पर रद्द किया। ईसाइयों की यह दलील थी कि ईसा अल्लाह का बेटा इसलिए है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। क्यों जी? ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी दलील पर रद्द करते हुए फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, बिलाशुबा ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही हैं जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम। और रद्द यानी तर्ज़े इस्तिदलाल ये है कि अगर ईसा इस वजह से अल्लाह के बेटे हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो आदम तो बगैर मां के और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा हुए, फिर उनको भी अल्लाह का बेटा कहो। यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को तुम उनके लिए जो बुनुव्वत साबित कर रहे हो वो इस बिना पर के बाप नहीं है, जबकि आदम के तो ना बाप है ना मां है। ये तो ऐसे ही है जैसे आदम। मुख्तसर वक़्त में मैंने 2-4 आयात, वरना कुरान पाक में बेशुमार दलीलें इस बात पर। अब मैं 1-2 अहादीस भी बयान करता हूं।
चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल तय्यबा, अक़वाल मुबारका के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ में हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, वो रावी हैं, किताबुल अदब बाबु सब्र फिल अज़ा। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, लैसा अहदुन अस्बरु अला इज़न समिअहु मिनल्लाह। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से बढ़कर कौन बड़ा सबर वाला हो सकता है। अस्बर, इसमें तफजील, अल्लाह से बढ़कर कौन सबर वाला हो सकता है, उससे ज्यादा कौन सबर वाला है। और फरमाया समिअहु मिनल्लाह, कि वो तुम्हारी सारी बातों को सुनता है। एक तो ये है कि किसी शख्स के बारे में किसी ने कोई बुरी भली बात कही और उसने सुना नहीं। क्यों जी, बात समझ रहे आप, उसने सुना नहीं, तो कोई बचाव की सूरत निकल सकती है कि उन्हें केड़ा सुने हैं, उन्हें केड़ा वेखे है, या उन्हें केड़ा पता लग गया। जबकि अल्लाह तो सब कुछ सुनता है। अल्लाह सब कुछ सुनता है और सजा देने पर, पकड़ने पर, गिरफ्त करने पर कादिर है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला नहीं गिरफ्त करता। फिर अल्लाह से बड़ा सबर वाला कौन है? कि इन्नहुम लयद्दऊना लहू वलदन, कि तुमने अल्लाह के बारे में बेटे का दावा किया। व इन्नहु लयुआफीहिम व यरज़ुकुहुम, इसके बावजूद वो तुम्हें मुआफ भी कर रहा है, तुम्हें रिज़्क़ भी दे रहा है। यानी अल्लाह के सबर की इंतहा देखें कि सुन रहा है अल्लाह, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं कर रहा। इसी तरह बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, और ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया और इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, अब्यूज किया, मुझे गाली दी। अल्लाह फरमाता है मुझे झुटलाया तो इस तरीका से कि मैंने जो अंबिया, जो आयात, जो किताबें मैंने भेजी थी, इब्ने आदम ने उसका इनकार किया। क्यों जी? आप हाजी साहब किसी के पास अपना पैगाम भेजें, वो इनकार कर दे, वो किसका इनकार है? वो भेजने वाले का इनकार है। फरमाया कि इनकार तो इस तरह किया, जुटलाया तो इस तरह के इनकार कर दिया, मुझे गाली कैसे दी? अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, मुझे अब्यूज किया, मुझे बुरा भला कहा, गाली दी। अल्लाह फरमाता है कि गाली इब्ने आदम ऐसे इस तरह देता है कि वो ये कहता है कि मेरी औलाद है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के लिए औलाद को या बेटे को साबित करना माअज़ल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह, गोया कि अल्लाह को गाली देना है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो बात चूंकि क्रिसमस के हवाला से हो रही है, तो फिर यह भी अर्ज करता चलूं कि कुफार की ईदों में शिरकत करना, सेलिब्रेशन, उनकी उसमें पार्टिसिपेट करना, शिरकत करना, इस्लाम ने इससे मना किया। वो ईदें मनाते हैं, मनाते रहें, इस्लाम रोकता नहीं। मैंने कहा कि इस्लाम जबरन नहीं रोकता, जबरन नहीं रोकता, वैसे तरगीब देता है लेकिन जबरन नहीं रोकता। आजादी है, तमाम मज़ाहब को आजादी है, ठीक है ना जी। लेकिन मुसलमानों को यह हुक्म है कि तुम उनकी महफिल में,
उनकी तकारीब में शिरकत नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चुनाचे इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर। ज़ूर अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना होता है झूठ। कौले ज़ूर आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा, झूठी बात। अल्लाह अकबर। फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, जो ईमान वाले हैं वो झूठों की महफिल में शरीक नहीं होते, यशहदून हाजिर नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, ये एक तरीका भी बता दिया हमें, रहन सहन के आदाब भी बता दिए कि अव्वल तो ये है कि ईमान वाले ऐसी जगहों पर जाते नहीं, लेकिन अगर कभी गुजर हो ऐसी जगहों से तो मर्रू किरामा, इज्जत और वकार के साथ चुप करके गुजर जाते हैं। लिहाजा गैर मुस्लिमों की महाफिल में शिरकत पर ममानियत, ये उसकी पहली दलील, रोका गया इससे। दूसरी दलील, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक इब्न अब्दुल रज़ाक की रवायत है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक फरमान जारी किया और उस फरमान का खुलासा ये था कि आपने फरमाया कि गैर मुस्लिमों यानी कुफार की इबादत गाहों का रुख ना करो। नो वन गोज देयर, कोई उस तरफ ना जाए, कोई उधर उनकी महफिलों में ना जाए। और इल्लत और वजह यह बता दी, इसलिए कि उन पर अल्लाह का गुस्सा है। आप जानते हैं कि कुरान पाक में सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, हम इसका तर्जुमा करते हैं ना उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गुस्सा हुआ और ना गुमराहों के रास्ते पर। तो उलमा ने लिखा कि मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूद है, वलद्दाल्लीन और ज़ालीन से मुराद नसारा है। जिन पर तेरा गुस्सा हुआ वो यहूद हैं। कुरान पाक में सराहत के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, गजब पर गजब यहूद पर, और नसारा गुमराह हो गए। इसी तरह हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के बारे में फरमाते हैं, अगर तुम्हारी बीवी ईसाई हो और वो तुमसे अपनी महाफिल में शिरकत की इजाजत मांगे तो उसे इजाजत ना दो, इसलिए कि ये गुनाह पर रजामंदी, गुनाह पर कंसेट रजामंदी और उसके साथ गुनाह में ताउन करना होगा। जा भाई इजाजत है, गोया के रजामंदी है। और हजरत इमाम इब्नुल क़य्यम रहमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नसारा को क्रिसमस डे पर यानी 25 दिसंबर पर मुबारकबाद देना और उन्हें ईद मुबारक कहना, ये ऐसा ही है कि सलीब को सजदा करने वाले को मुबारकबाद देना। तो खैर अल-मुख्तसर, ये जो 25 दिसंबर का त्यौहार है ये खालिस काफिराना त्यौहार है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं। ये काफिराना त्यौहार है, बल्कि ईसाइयों की ये पहचान है, आइडेंटिटी है, ये उनकी पहचान है ये, और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, हम उनकी महफिलों में शिरकतें करते हैं। आप मुझसे ये कहेंगे कि मौलवी साहब मुबारक देने में क्या हर्ज है? देखे बात सुने, हम उन्हें मुबारकबाद इसलिए नहीं देते कि उनका दिल टूटेगा, वो हर्ट होंगे,
या उनकी मजहबी रसूमात में रुकावट होगी, बल्कि हम पूरे खुलूस के साथ उन्हें यह बावर कराना चाहते हैं कि नहीं, हमारे अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। तुम 25 दिसंबर को अल्लाह के बेटे की वलादत पर जश्न मना रहे हो, जबकि हमारा अल्लाह बेटे से पाक है। अच्छा भाई, आखिर में चंद एक सवालात है आप हजरात से, आपने उसका जवाब देना है जरा बुलंद आवाज से मुसलमान होते हुए। नंबर 1, क्रिसमस के मौका पर ईसाइयों को मुबारकबाद देना गोया कि उनके कुफरिया अकायद की तायीद करना है। क्या आप पसंद करेंगे कि आप उनके कुफरिया अकायद की तायीद करें? बोले जरा। नहीं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे गोया के अल्लाह ने बेटा पैदा किया, क्या आप पसंद करेंगे कि हम इस बात की तायीद करें कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया? अभी हमने कुरान की आयत में सुना कि अगर तुम बेटा मानोगे तो डरो उस वक्त से कि आसमान फट जाए, जमीन फट जाए। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आसमान और जमीन फट जाए और हम पर गिर पड़े? अभी हमने ये पढ़ा और सुना, आपने सुना कि जो अल्लाह के बारे में बेटे का अकीदा रखता है अल्लाह उस पर सख्त गुस्सा करता है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप अल्लाह के गुस्सा का शिकार हो? अभी हमने ये पढ़ा, हदीस में सुना कि अल्लाह फरमाता है कि जो मुझे मेरे लिए बेटे को मानता है वो मुझे गाली देता है। क्या आप पसंद करेंगे इस बात को कि हम अल्लाह को गाली देने वालों की तायीद करें? बोले जरा। अल्लाह ने फरमाया ला तगलू, ईसाई गुलूब में चले गए। क्या आप उनके इस गुलूब को पसंद करेंगे? और उनके इस वाज़े और क्लियर कुफर पर, इस वाज़े और क्लियर कुफर पर खुशी करना और मुबारक देना क्या आप पसंद करेंगे? अगर नहीं करेंगे, और यकीनन नहीं करेंगे, श्योरली नॉट, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आए आज से हम ये पुख्ता अज़म करें, यानी एक स्ट्रांग अटेंशन, पुख्ता आज़म करें इस बात पर कि कभी भी किसी मुसलमान की जुबान से, कभी भी किसी मुसलमान की जुबान से हैप्पी क्रिसमस नहीं निकलेगा, मैरी क्रिसमस नहीं निकलेगा, और ना ही उनके प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।